समझ नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों करती हैं ये सास। मतलब कुछ भी करती हैं, हद पार कर देती हैं। मेरे घर में मैं और मेरी बड़ी जेठानी दो लोग रहते थे। मेरी जेठानी भी अपने हिसाब से जीना पसंद करती थी और मैं भी। लेकिन मेरी सास को हम दोनों की जीने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने तरीके से ही हम दोनों को रखना चाहती थी। और हम दोनों के पति बाहर कई सालों से पैसे कमा रहे थे। जब भी हम अपने पति को घर बुलाने की कोशिश करते तो वहीं पर मेरी सास उन्हें आने से मना कर देती थी। बोलती, कभी ये त्यौहार पे आओ तो कभी वो त्यौहार पे आओ। हर त्यौहार पे आने से पहले ही वह बोलती थी कि इस त्यौहार मत आना, अगले त्यौहार पड़ेगा तो उस पे आना। हमें अपनी सास की कुछ भी बातें समझ नहीं आती थी कि हमारी सास पैसे के पीछे इतना क्यों भाग रही है। सबकी एक रियल लाइफ होती है, एक ज़िंदगी होती है। लोग अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन ये पुरानी इस तरीके की जीने वाली सास को, जिसको पैसे की लत लग जाती है, वो अपने बेटे बहू को ज़िंदगी जीने से पूरी तरीके से रोक देती है। बहू को घर के अंदर जेल की तरह रखती है और बेटे को पैसे कमाने के लिए सालों साल बाहर रखती हैं। ना जाने वो कैसी माँ है। जब भी मेरी जेठानी को कुछ भी खाने या कुछ भी अच्छा पहनने का मन करता था तो मेरी सास बस यही कह देती कि इतना महारानी बनकर और इतना अच्छा अच्छा खाकर क्या ही कर लोगी, कुछ हो जाएगा क्या। आखिर चार पैसे अगर मन नहीं खर्च करोगी तो वो पैसा किसी काम में आ जाएगा। जब भी मेरा भी कुछ ऐसा ही मन करता है या कहीं घूमने जाने का या कुछ अच्छा खाने पहनने का, तो मेरे लिए भी मेरी सास ऐसे ही करती थी। धीरे धीरे करके मुझसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं एक नई दुल्हन थी, मुझे हर चीज़ों का बहुत शौक़ था। सजने संवरने का, पहनने ओढ़ने का, घूमने का, खाने पीने का, मुझे हर एक चीज़ का बहुत शौक़ था। लेकिन मेरी सास को इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरी सास हम दोनों को घर के अंदर जेल की तरह बंद करके अपना खुद मार्केट, मंदिर या कहीं घूमने के लिए चली जाती थी। हम दोनों घर में पूरी तरीके से बोर हो जाते थे। ना तो हमारे पास कोई मोबाइल था जिससे हमारा टाइम कट जाता। हम घर के कामों में ही लगे रहते थे या तो हम दोपहर के टाइम में सो जाते थे। धीरे धीरे ऐसे ही हमें बहुत ही 1 से 2 साल बीत जाते हैं। जब भी हम अपने पति से, अपनी सास से बोलते कि हमें अपने हस्बैंड से बात करनी है, बात करा दो, तभी मेरी सास वहीं पर बैठ जाती और कहती कि मेरे ही सामने बात करो। मुझे पता है तुम अपने कमरे में जाओगी तो मेरे ही बेटे को मुझसे भड़काने की कोशिश करोगी। यह कहकर मेरी सास वहीं पर बैठ जाती थी और हम दोनों को बात करने के लिए इतना ज़्यादा सिक्योर कर देती थी कि हम लोग अपने मन की बात भी अपने पति से नहीं कह पाते थे। ना जाने वह सास कैसी थी जो अपने बेटे और बहू के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हमारी सास बाज़ार से बिल्कुल भी वह चीज़ें नहीं लाती थी। अगर हम अगल बगल किसी भी लोग से कुछ भी मंगवाने की कोशिश करते तो हमारी सास उन लोगों को घर से भगा देती और उन्हें बोलती कि दोबारा मेरे घर पे या मेरे घर के बहुओं से बात करने की कोशिश मत करना। हमें अपनी सास की यह सब बातें बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि हमारी सास ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही है। क्या आप लोगों के साथ ऐसा भी होता है? कुछ दिन बाद हमारी सास इतनी हदें पार कर लेती है कि हम दोनों जेठानियों को तो कुछ दिन बाद मेरे बड़े जेठ घर वापस आते हैं। मेरी जेठानी उन्हें पकड़ के फूट कर रोने लगती है। यह सब देखकर मैं भी रोने लगती हूँ। मुझे भी बहुत याद आ रही थी अपने हस्बैंड की, लेकिन मेरी सास का दिल तो बहुत ही पत्थर का हो गया था। उनको तो अपने बेटे से प्यार ही नहीं था, उन्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए थे। मैं भी अपने हस्बैंड को दिवाली आने ही वाली थी, तभी मैं भी हस्बैंड को बोल देती हूँ कि इस बार कुछ भी हो जाए, अगर आप नहीं आओगे तो मैं घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊँगी। तभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है, माँ के साथ अच्छे से रहो और माँ जो बोलती है वही करो। उनकी यह बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। तभी मेरी जेठानी आकर समझाती है कि छोटी, गुस्सा मत करो, प्यार से बात करो, आपके भी पति समझ जाएंगे। ये भी 3 साल बाद घर वापस आए हैं,
आपके पति भी आ जाएंगे। बस थोड़ी सा ध्यान रखो। कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद हम यहीं अपना कोई बड़ा सा बिजनेस खोलेंगे, जिससे मिलकर हम सभी लोग एक साथ काम करेंगे। पूरे फैमिली एक साथ रहकर काम करेंगे। तुम घबराने की कोशिश, तुम घबराओ बिल्कुल भी मत। मैं देवर जी से बात करूंगी और उन्हें आने के लिए बोलूँगी। मम्मी का बहुत हो गया, अब मम्मी की हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो उनका दिल तो पत्थर का हो गया है। उनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि हमारे घर की बहुएं किस तरीके से अपने घर में चार दीवारों के अंदर घुट रही हैं। क्या आपके घर, मोहल्ले, आसपास, पड़ोस, रिश्तेदार में भी ऐसा होता है? अगर होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है। चलिए, आई होप आप सबको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।